नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब नीट पेपर लीक के चलते एक छात्रा ने दे दी जान? पहले उसने सुसाइड नोट पे ऐसा क्या लिखा जो होने लगा वायरल, और कैसे उसके परिवार की मदद करने के लिए राहुल गांधी ने हाथ आगे बढ़ाया? दोस्तों, इस वक्त देश में गजब ही माहौल चल रहा है। एक तरफ जहां मोदी सरकार नीट पेपर के मामले पर शांत है और मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार उन परिवारों से संपर्क साध रहे हैं जिनके बच्चों ने नीट पेपर लीक के चलते अपनी जान दे दी है। ऐसी एक आकांक्षा चतुर्वेदी नाम की ही छात्रा थी जिसने डॉक्टर बनने का सपना आंखों में सजाए, लेकिन नीट पेपर की घोटालेबाजी ने उस मासूम बच्ची के सपने पर ऐसा पानी फेरा कि उसने अपनी जान देना ही ठीक समझा। लेकिन जाने से पहले उसने एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने परीक्षा सिस्टम से टूटे भरोसे का दर्द बयां किया था। उस लेटर को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता ने न सिर्फ मोदी और उनके चहीते मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को न सिर्फ खदेड़ा है, बल्कि मृत छात्रा की माता से फोन पर बात भी की है और उनको हर संभव मदद करने का वादा किया है। तो कैसे राहुल गांधी फिर से किसी पीड़ित परिवार की जिंदगी में राहत लेकर पहुंचे हैं और उन्होंने कैसे उस छात्रा के लिए आवाज उठाई है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। डॉक्टर बनने का सपना आंखों में सजाए एक होनहार छात्रा की जिंदगी उस समय थम गई जब वह अपनी मेहनत और भविष्य को लेकर पूरी तरह से टूट गई। यह दर्दनाक कहानी मध्य प्रदेश के माऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली 18 वर्षीय आकांक्षा चतुर्वेदी की है, जिसने कथित तौर पर नीट परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं की खबरों से आहत होकर आत्महत्या कर ली। अब देखिए, कोई दूसरा विपक्षी नेता होता तो बस इस घटना का राजनीतिकरण करके इस मुद्दे को भुनाने की सोचता, एक मृत छात्रा के नाम पर वोट मांगता। लेकिन राहुल गांधी ने परिवार की आवाज उठाने के साथ साथ उनसे फोन पर बात भी की। इसके लिए रीवा से NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनूप चंदेल को विशेष रूप से सिमनिया गांव भेजा गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने आकांक्षा के पिता कृष्ण कुमार और माता नीलम चतुर्वेदी से फोन पर बात करके पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि आकांक्षा की मौत व्यर्थ नहीं जाने देंगे, सरकार से जवाब लेंगे। साथ ही कहा कि किसी तरह की समस्या हो तो वह सूचित करे, कांग्रेस के कार्यकर्ता परिवार की तरह उनके साथ खड़े रहेंगे। राहुल ने आकांक्षा के माता पिता से फोन पर क्या कुछ कहा, सुनिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। मैं आज एयरपोर्ट जा रहा था और मैंने आपकी बेटी की चिट्ठी पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ और इसलिए मैंने आपको फोन किया। बस पे हाथ लेना चाहता था, और अगर कोई मेरे लायक कोई मदद हो या काम हो तो मैं कर सकता हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो खुद ही देश की रक्षा कर रहे हैं। मेरा तो जो गया वो तो आएगा नहीं। हाँ, मैंने देखा बेचारी, उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसने कुछ कर्म नहीं किया, बस पढ़ाई की थी। आपने कर्ज लिया, मतलब बिल्कुल। सबसे बड़ी बात दुख की हमको ये है कि उसने इतना मेहनत करी है। शायद ऐसा ना होता तो ये ना होता। अब हमारा तो कोई दूसरा है भी नहीं, एक ही तो तीन मेरी। इसी के भरोसे पिताजी भी उसके टिके थे, इसी के भरोसे मैं भी टिकी थी। और उसने मेरे चिट्ठी में लिखा कि उसको लगा कि उसने आपको बर्बाद कर दिया। नहीं, उसने आपने कर्जा लिया था और उसने आपको बर्बाद कर दिया। मतलब क्या बेचारी, कितना दर्द हुआ, दुख हुआ होगा उसको। अब आप चिट्ठी पढ़ के खुद सोच सकते हैं कि इसके अलावा जब उसने ऐसा लिखी तो उसके माँ बाप उसको कैसे वहाँ तक पहुँचाए होंगे। वही तो आपने पूरा मतलब कर दिया, आपने अपनी पूरी मेहनत की और मेरी ये पूरा का पूरा
ऐसे ही मतलब पूरा टूट गया। पूरा टूट गया। समझता हूँ। उसका सपना था कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं तो पेपर मेरा लीक ना होता तो मैं डॉक्टर बन जाती, क्योंकि मेरी बड़ी लड़की ही थी, बेटा तो मेरा छोटा है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, उसकी तो अभी कोई ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। और पिताजी का तो कोई कुछ कहने लायक है ही नहीं। पिताजी को तो पानी हाथ में वो कभी पी सकते हैं। अच्छा, क्या पैरालिटिक अटैक हुआ था? उनका 2 अटैक का ऑपरेशन हुआ है और पैरालाइज भी मारा है, उनका दाहिना हाथ नहीं चलता। तो बस मैं आपको फोन करना चाहता था, अगर मेरे लायक कुछ हो तो बता देना उनको, NHY वालों को। आपके माध्यम से हमें 2.5 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं, 50,000 आज आने वाला है। हमारे जो लोग आए हैं उनको आप ये बता दीजिए, मगर बस मैं आपको अपना प्यार देना चाहता था, माता जी को और आपको। धन्यवाद। दोस्तों, हमने आपको राहुल गांधी की आकांक्षा के माता पिता से हुई पूरी बातचीत सुनाई। अब आपको उस नोट के बारे में बताते हैं जो आकांक्षा ने अपने जान देने से पहले लिखा था, जिसे शेयर करते हुए राहुल गांधी ने मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को जमकर खदेड़ा है। अब देखिए, आकांक्षा का सपना था कि वो डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें और उनके वर्षों के संघर्ष का फल उन्हें दे सके। उसके परिवार ने भी उसकी पढ़ाई के लिए हर संभव त्याग किया था। उसके पिता कृष्ण कुमार चौबे एक किसान हैं जिन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए खेती के साथ साथ नागपुर में खाना बनाने का काम भी किया ताकि उसकी कोचिंग, पढ़ाई और रहने का खर्चा उठा सके। परिवार ने आकांक्षा की पढ़ाई के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लगभग 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था और उसके अलावा रिश्तेदारों से भी आर्थिक सहायता ली गई थी। आकांक्षा नागपुर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत भी की थी। परिजनों के मुताबिक नीट परीक्षा के बाद वह बेहद खुश थी। उसने परिवार को बताया था कि इस बार उसके 650 से अधिक अंक आने की संभावना है। पूरे परिवार को विश्वास था कि इस बार उसका मेडिकल कॉलेज में चयन हो जाएगा और वर्षों की मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन इसी बीच जब मीडिया में नीट परीक्षा में गड़बड़ी और अनियमितताओं और पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी तो आकांक्षा गहरे सदमे में चली गई। परिवार का कहना है कि वह इस बात से बहुत परेशान रहने लगी कि अगर परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे तो उसकी मेहनत का क्या होगा। धीरे धीरे उसने खाना पीना कम कर दिया, लोगों से बातचीत कम कर दी और भीतर ही भीतर सिमटती चली गई। फिर 20 मई को यह दुखद घटना सामने आई जब आकांक्षा अपने कमरे में फंदे से लटकती हुई दिखाई दी। इस घटना के कुछ दिनों बाद परिवार को आकांक्षा के हाथों से लिखा एक पत्र मिला जिसने सबकी आंखें नम कर दी। अपने सुसाइड नोट में आकांक्षा ने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए अपनी बेबसी और टूटे हुए मन की पीड़ा व्यक्त की थी। उसने लिखा था, मम्मी पापा, आपको भरोसा था कि आपकी बेटी मेहनत करेगी और डॉक्टर बनेगी, लेकिन अब मुझसे दोबारा नीट परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है। मैं अपने पहले प्रयास में अच्छे नंबर ला रही थी, लेकिन अब कोई गारंटी नहीं है कि मैं दोबारा अच्छा कर पाऊंगी। मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन शब्दों में एक ऐसी बेटी का दर्द छिपा था जो अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों के सामने खुद को असहाय महसूस कर रही थी। अब देखिए, घटना 20 मई की है, लेकिन जब आकांक्षा के कमरे से मिला नोट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो लोगों में आक्रोश भर गया। इसे शेयर करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि एक पिता जो कर सकता था सब किया। फिर नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, उस अनिश्चितता में आकांक्षा हमें छोड़कर चली गई। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं, मोदी जी की एक भ्रष्ट टूटी हुई व्यवस्था की देन है और धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी कुर्सी पर हैं, फिर भी वह कमेटी, वही ट्रांसफर, वही जांच, न सुधार न न्याय। राहुल ने आगे लिखा कि मोदी जी, कुर्सी स्थायी नहीं होती, आती जाती रहती है, लेकिन आपने 12 वर्षों में शिक्षा की व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है। दोस्तों, आकांक्षा चतुर्वेदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका दर्द, उनके सपने और उनके आखिरी शब्द आज भी पूरे देश से
जवाब मांग रहे हैं। एक किसान पिता ने कर्ज लेकर बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा। एक बेटी ने दिन रात मेहनत करके उस सपने को सच करने की कोशिश की, लेकिन जिस व्यवस्था पर उसे भरोसा था उसी व्यवस्था पर उठे सवालों ने उसकी उम्मीदें छीन ली। आज आकांक्षा की कहानी सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों की पीड़ा का प्रतीक बन चुका है जो अपनी मेहनत के दम पर भविष्य बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए न सिर्फ परिवार से बात की बल्कि सरकार से भी जवाब मांगा कि आखिर छात्रों के सपनों की जिम्मेदारी कौन लेगा। बड़ा सवाल यह है कि आकांक्षा की मौत के बाद भी व्यवस्था में कोई बदलाव आएगा या फिर हर बार की तरह कुछ दिनों के शोर शराबे के बाद यह मामला भी भुला दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।